नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के लिए बहुत ही अच्छी हिस्ट्री का एक मंथ लेके आया हूँ जिसका नाम है गुलाम वंश। ये कब से कब तक रहा गुलाम वंश? 1206 से लेकर 1290 तक। अच्छा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितने? 1206 में। क्यों की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो हो जाती है 1206 में, इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम वंश की स्थापना की और इसने अपना राज्याभिषेक कराया 12 जून 1206 को। यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है और इसकी काफ़ी ऐसे चर्चे हैं। इसको लाक्स बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये आगे चल के 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाता है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाता है और इसने बख्तियार काकी की याद में इसने क्या करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इसने नींव रखी थी, नींव। लेकिन इसका जो कार्य पूरा किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था इसका कार्य। कुतुब मीनार जो पूरी बनवाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसकी जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में होती है। क्या होती है? ये चौगान खेलते हुए जा रहा था तो अचानक ही घोड़े पे से गिर गया, वहीं इसकी मौत हो गई। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अगर अपन अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रश्न आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रश्न आया था रेलवे में, 2009 की बात है। उस समय एक प्रश्न पूछा गया था कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से इसकी मृत्यु हुई थी। अब इसकी अपन अच्छे से याद करने के लिए अपन ये बता सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड में कहते हैं ऐबी था, इसीलिए ये क्या हुआ? घोड़े से गिर के मर गया चौगान खेलते हुए। चलिए, याद हो गया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मृत्यु हुई थी। उसके बाद आता है आराम शाह आता है 1210 से लेकर 1211 तक। मतलब मात्र 6 से 7 महीने ही रहता है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं रहता है। और इसकी मौत कर दे इसको क्या नाम है? कौन मार देता है? इल्तुतमिश एक गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। ये इसी को मार देता है। तो इल्तुतमिश राजगद्दी पे बैठ जाता है 1211 में और इसकी राजगद्दी चलती है 1236 तक। अब इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए थे? ये किया था कुतुब मीनार का पूरा निर्माण भी करवाया था, ठीक है। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि आयुक्त शासक था। फिरोज शाह एक आयुक्त शासक था। ये भी 2-4 महीने के लिए रहता है। इसकी एक पुत्री रहती है, इल्तुतमिश की एक पुत्री रहती है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान जो रहती है, रजिया सुल्तान को सरदार लोग लाइक नहीं करते थे, इसीलिए उसको पहले नहीं दिया गया। लेकिन देखते हुए कि कई लोग इसके विरुद्ध हो गए तो धीरे धीरे क्या है, जनता ने इसको चुन दिया। रजिया सुल्तान के बारे में आता है, देश की वो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कितने सन में हुई थी? ये 1236 में हुई थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। ये जब भी पूछा जाता है अपने देश की मुस्लिम शासिका कौन थी, पहले नंबर आता है रजिया सुल्तान का नाम आता है, ठीक है। अब रजिया सुल्तान एक आदमियों जैसे कपड़े पहनती थी और आदमियों जैसी बात करती थी और कभी बुर्का नहीं डालती थी। इससे कई लोगों को बुरा लगा और इसको क्या है, इसकी मृत्यु एक कैथल नामक की जगह पे इसको लोग मार डालते हैं। तो रजिया सुल्तान का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है बाराम शाह उतना ज़्यादा कुछ नहीं करता है। बाराम शाह के बारे में कुछ ज़्यादा वैसे विशेष दिया नहीं गया है। बाराम शाह का राज्य होता है 1240 से लेकर 1242 तक, कुछ नहीं होता है। उसके बाद आता है मसूद शाह 1242 से 1246 तक। इसने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया। उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद क्या था? नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो कि टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीता था? वो था नसरुद्दीन महमूद। ये कब से? 1246 से लेकर 1265 तक रहा। चूँकि फिर बलबन ने अपनी लड़की की शादी इससे की थी, तो क्या ये आयुक्त शासक था, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, फिर बलबन ने अपनी राजगद्दी संभाली 1265 तक। जो तुर्की ये चहलगामी का जो एक संस्था बनाई थी इल्तुतमिश ने, तो क्या सबसे पहले इसी को ख़त्म करता था। गयासुद्दीन बलबक, सबसे ज़्यादा शासन इसी ने किया 1265 से लेकर 1287 तक। उसके बाद आया कैकुबाद 1287 से लेकर 1290 तक। इसके बाद ये गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है लोधी वंश की शुरुआत होती है। यहाँ कैकुबाद की मृत्यु करने के बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। ये आपका हो गया गुलाम वंश। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। सारे आपके जितने भी शासक हैं सारे बता दिए हैं, किस सन में कब तक रहे ये भी आपको बता दिया है। कौन इसमें प्रमुख था? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद इल्तुतमिश था और रजिया सुल्तान है, और एक नसरुद्दीन महमूद है और बलबन है। ये 4-5 जो शासक हैं इनके बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में हमने आपको डिटेल बता दी। इसी तरह की चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।